ट्रेडर्स वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? तो हमारी वीडियो 3 दिन से नहीं आई है, तो हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था संडे को, जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी। तो हम शुरू करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस से। डेली टाइम फ्रेम पे ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं हो जाता है अपर साइड, जो कि है 67,000, तब तक हमें नई बाई साइड की पोजीशंस यहाँ पे प्लान नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस है, जो इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं है अभी मार्केट में। मार्केट देखो कितने टाइम से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, जो कि काफ़ी बड़ी रेंज है बीटीसी के लिए। नीचे की साइड है 58,000, ऊपर की साइड है 67,000। तो ये 10,000 पॉइंट की रेंज है। मार्केट काफ़ी महीनों से यहीं पे ट्रैवल कर रही है। 9 जून से लेके आज हो गया 28 जुलाई, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं मार्केट को इसी रेंज में ट्रैवल करते हुए। अब हमेशा ये एक बात याद रखना कि ये रेंज कहाँ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी, तो एक 8-10 हज़ार का हमें मोमेंटम देखने को मार्केट में हमें मिल सकता है। क्विक मोमेंटम होगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है मार्केट को इस रेंज में बिताते हुए। क्योंकि जब जब आप देखोगे मार्केट एक रेंज में अपना टाइम स्पेंड करती है, तो एक बड़ा मोमेंटम आता है। जैसे कि मार्केट में यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया एक रेंज में, और जब यहाँ पे ब्रेकडाउन आया तो ऑलमोस्ट 14,000 पॉइंट का हमें मोमेंटम देखने को मिला, जो कि है 20%। अब सेम मार्केट क्या कर रही है? सेम वही सिचुएशन कर रही है, बट अब बॉटम पे कर रही है ये सिचुएशन। ये था हमारा टॉप, ये है हमारा बॉटम, ठीक है। अब ये बॉटम पे सेम ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रही है। अब ये देखते हैं कि अपर साइड ब्रेकआउट देता है या फिर डाउन साइड ब्रेकआउट देता है। तो हमने कल भी अपना ट्रेड शेयर किया था बिटकॉइन में, जो कि था बाय का। जो भी हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है, वो एक बार जाके प्लीज़ देख लीजिए, जहाँ पे हम अपने ट्रेड शेयर करते हैं निफ्टी ऑप्शंस के, फॉरेक्स के, गोल्ड के एंड क्रिप्टो के। तो कल मैंने अपना एक ट्रेड शेयर किया था, जहाँ पे हमने बीटीसी को यहाँ पे लॉन्ग किया था अराउंड 66,300 के आसपास। और हमने इसमें 1:2 के टारगेट्स रखे थे, जो कि थे 64,300। आप जाके देख सकते हैं। मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ कि मार्केट अब क्या कर रही है। अगर आपका 1:1 हो चुका है, 1:2 हो चुका है, तो अपने एसएल्स को ट्रेल कर लो, एंट्री पे ले आओ। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने 1:1 तो हमारा कल नाइट में ही दे दिया था, मतलब ऑलमोस्ट एंट्री देने के 15-20 मिनट बाद ही दे दिया था। बट उसके बाद पूरी रात मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई। बट देख सकते हो हमारी जो एंट्री पे हमारा जो ट्रेल हो गया था एसएल, उसने एक बार भी हंट नहीं किया हमारा। और हम क्या करते हैं, हमारे जो फिक्स रूल्स हैं, हम 1:1 पे अपने टारगेट्स थोड़े बहुत बुक कर लेते हैं, क्वांटिटी 30-40% रिड्यूस कर लेते हैं। इससे होता क्या है, एक तो आपका कैपिटल भी बिल्डअप होता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। अगर मान लो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाती है, हमारा ट्रेलिंग एसएल खा भी लेता, तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपने घर लेके जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे जैसे कि टारगेट्स कंप्लीट हो चुके थे अपसाइड। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बिटकॉइन में शॉर्ट की एंट्री प्लान की है, और हमारे 1:1 ऑलमोस्ट हो भी चुके हैं, 500 पॉइंट हमें मिल भी चुके हैं। हम मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, अभी मार्केट में हायर हाई हायर लो बनता जा रहा था। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इनकी लिक्विडिटी ली, और मैंने यहाँ कहीं पोस्ट किया कि मार्केट ने चौक कर दिया है, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। हम वेट करेंगे रीटेस्ट का, और रीटेस्ट भी हुआ। हमने जैसे ही रीटेस्ट हुआ, इस कैंडल क्लोजिंग के बाद अपनी एंट्रीज प्लान कर ली थी शॉर्ट की। और हमारी पोजीशंस अभी तक लाइव है। हमने अभी पोजीशन सिर्फ 30% ही बुक करी है, और हमें यहाँ से 500 पॉइंट देखने को मिल चुके हैं मार्केट में, 458 पॉइंट। अब इससे होगा क्या, जो हमारा एसएल था वो तो अब यहाँ पे ही है, बट हमने जो क्वांटिटीज बुक करी है उससे अब हमारा एसएल बहुत छोटा हो चुका है। अब अगर हम यहाँ से स्टॉप लॉस लगता भी है, मार्केट यहाँ से रिवर्स होती भी है, तो हमें इतना लॉस नहीं होगा। अब मार्केट जैसे ही ये लेवल्स के पास आ जाएगी 63,800, हम अपनी 50% क्वान्टिटीज़ बुक कर लेंगे विद, और बैठे रहेंगे और ट्रेल कर देंगे अपने एसएल को एंट्री पे। हमारी 50% क्वान्टिटीज़ भी बुक हो चुकी है, हमने अपना एसएल भी ट्रेल कर लिया है। अब हमारा ट्रेड रिस्क फ्री है, और ये हमारे फाइनल टारगेट्स हैं।
हमने शॉर्ट किया था 64,400 पे। यहाँ कहीं मेरी एंट्रीज है और मैंने एसएल यहाँ पे रखा हुआ है। मेरे जो फाइनल टारगेट्स है दिस स्विंग है, ये वाला पीओआई। क्यों? जो कि बाई साइड बैठे हुए हैं कल की लॉन्ग पोजीशन लेके, उनके एसएल इस मेजर स्विंग के पास होंगे। तो मार्केट क्या करेगी, इनके एसएल लेने की कोशिश करेगी, यहाँ से लिक्विडिटी लेगी, फिर यहाँ से शायद रिवर्स हो जाए। और जहाँ से ये रिवर्स होगी वो तो हमारे फाइनल टारगेट्स है ही है। मैं टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। आप टाइमिंग भी मैच कर सकते हैं जो ट्रेड मैंने दिया है, और मेरा ये ट्रेड अभी तक रनिंग है। अभी फाइनल करना क्या है, हम मैंने आपको बता दिया कि मैं शॉर्ट की पोजीशन में बैठा हुआ हूँ और मेरे टारगेट्स ये हैं। अब ये वीडियो मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। अभी इंडिया में 9 बज रहे हैं, तो 15-20 मिनट में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो हो सकता है तब तक हमारे टारगेट्स ये वाले देखने को मिल जाए। बट ये वीडियो देखने के बाद अगर मान लो टारगेट्स नहीं भी आते हैं, मार्केट यहीं कहीं घूमती है, तो अपनी शॉर्ट की पोजीशंस मत ले लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी 400-500 पॉइंट कैप्चर कर चुके हैं और हमने अपनी कुछ क्वांटिटीज बुक भी कर ली है। तो फोमो में आके चेज मत करना मार्केट में। अब नया प्लान क्या करेंगे हम मार्केट में, मैं आपके लिए नया प्लान बता देता हूँ कि मार्केट में नया प्लान क्या रहेगा। मार्केट अगर इस पीओआई तक अपनी लिक्विडिटी लेने आती है तो यहाँ पे हम अपने एक तो शॉर्ट की पोजीशंस तो कर रखी है उसको बुक कर लेंगे, और यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी सेटअप बनता है एसएमसी का, तो यहाँ पे हम बाई साइड के प्लान करेंगे। अगर मार्केट ये सपोर्ट तोड़ के एक फ्लो में नीचे चली आती है और उसके नीचे सस्टेन करती है, तो मार्केट में हमें ये वाले टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये सिर्फ मैं इंट्राडे पर्पस के लिए बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, कि हमें 1000-1500 पॉइंट का मोमेंटम कैसे इंट्राडे में कैप्चर करना है। क्योंकि कभी मार्केट ट्रेंडिंग में नहीं रहती है। मार्केट 70% साइडवेज रहती है, 30% ट्रेंडिंग रहती है, इधर बुलिश साइड इधर बेरिश साइड। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ भी 2 महीने मार्केट साइडवेज रही। अब मार्केट को यहाँ पे भी 2 महीने साइडवेज हो गया है होने को। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज रही। तो मार्केट जब भी साइडवेज रहती है तो वो मोमेंटम 3-4-5 दिन में ही कर देती है। उसके बाद 2-3 महीने फिर वो साइडवेज रहती हैं। तो हमें साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड लेने का लॉजिक आना चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम बड़े टारगेट्स यहाँ पे प्लान करें, जैसे 4-5 हज़ार पॉइंट के। अगर मार्केट ही मूव नहीं करेगी, ऐसे मूव करेगी, तो आप 4-5 हज़ार पॉइंट के टारगेट्स कैसे अचीव कर सकते हो बिटकॉइन में। तो हमेशा छोटे छोटे स्कैल्प ट्रेड्स भी लेना सीखा करो। ये नहीं 100 पॉइंट के, कम से कम 200 पॉइंट या 300 पॉइंट का एसएल हो, 600-700 पॉइंट आपको बीटीसी में टारगेट्स देखने को मिले। तो ये हमारा प्लान था बीटीसी में। अब आ जाते हैं इथेरियम में। इथेरियम में भी वही चीज़ हुई। अब देख सकते हो, आप एक चीज़ नोटिस करो, इथेरियम आज 1.5% नीचे है और बीटीसी अभी तक अपनी बेरिशनेस में आया ही नहीं है, मतलब अभी तक 150 पॉइंट प्लस है। तो ये दिस इज़ अ साइन कि ये दोनों अनइवन कभी कभी चलते हैं। अगर मान लो एक बार बीटीसी नेगेटिव में आ गया तो इसको 1-1.5% नेगेटिव होने से आज कोई नहीं रोक सकता। अब इथेरियम का चार्ट देखते हैं, इथेरियम ने भी क्या किया। इथेरियम ने यहाँ पे इन सब की लिक्विडिटी ली, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा था उन सब के एसएल यहाँ पे खाए, और यहाँ से इनकी लिक्विडिटी लेके पीओआई को टैप करके वहाँ से सेल ऑफ हो गया। ठीक है, अब जिन्होंने बाय साइड की पोजीशंस ले रखी है उनके एसएल कहाँ पे होंगे, दिस वन 1800 के आसपास। तो मार्केट पहले ये वाले स्विंग के एसएल खाएगी, देन ये वाले स्विंग के एसएल खाएगी। फिर यहाँ पे मोमेंटम डिसाइड होगा कि इन दी एंड विनर कौन है, बायर्स या सेलर्स। अगर ये कंटिन्यू कर जाता है नीचे की साइड तो इसका मतलब सेलर्स विन कर चुके हैं मार्केट में, बायर्स अब ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, और जो अगर मान लो मार्केट स्ट्रेट वे 1800 के नीचे आती है तो हमारे फाइनल टारगेट्स देखने को 1730 के आसपास हमें मिल सकते हैं। बट वो कब मिल सकते हैं, जब तक हमारे ये वाले स्विंग्स ब्रेक नहीं होते। क्योंकि बाय जिन्होंने कर रखा है बीटीसी को यहाँ से या यहाँ से, वो तो अपने स्विंग्स को फॉलो करके ट्रेल कर रहे हैं अपना एसएल। जिन्होंने बॉटम से बाय किया है उनका पहले एसएल ये आया, फिर ये आया, अब जो प्रीवियस स्विंग है ये है। तो जब तक प्रीवियस स्विंग के एसएल नहीं कटेंगे, लोग पैनिक नहीं होंगे, बायर्स पैनिक नहीं होंगे, तब तक ये बैठे रहेंगे बाय साइड के लिए। तो क्या करेगा बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन या फिर कोई भी मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, एसएमसी को लिक्विडिटी चाहिए ट्रैवल करने के लिए, मोमेंटम देने के लिए। तो लिक्विडिटी कहाँ पे है, अब इस स्विंग के नीचे है, क्योंकि इसने ऊपर की लिक्विडिटी तो ले चुका है।
अब नीचे की लिक्विडिटी कहाँ है, पहले तो 1850 के आसपास है, देन सेकंड है 1800। अगर ये दोनों इथेरियम लिक्विडिटी ले लेता है और एक झटके से इसके नीचे मार्केट क्लोज कर देता है, तो हमें 1700 के लेवल्स इथेरियम में देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट यहीं से बाउंस बैक हो जाता है, ये स्विंग को सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है तो इनके एसएल ले लेगा विद ए टारगेट ऑफ दिस 2000 तक हमें इथेरियम देखने को मिल सकता है। तो अभी मार्केट में हमें स्विंग पर्पस के लिए कोई प्लान नहीं कर रहा, सिर्फ इंट्राडे के पर्पस में हमने जो बीटीसी में ट्रेड ले रखा है उसको प्लान कर रखा है। सिंपल ट्रेड था। मैं लॉजिक बता देता हूँ इसका क्या था, कि मार्केट अपना हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा था, मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया, बॉस होने के बाद यहाँ पे आईडीएम किया, आईडीएम होने के बाद यहाँ पे चौक किया, चौक होने के बाद मैंने क्लियर कट लिखा था टेलीग्राम पे, जैसे ही चौक होगा मैं एक रीटेस्ट का प्लान करूँगा। रीटेस्ट बहुत ज़रूरी है चौक होने के बाद। अगर चौक होने के बाद रीटेस्ट नहीं होता है तो उसके चांसेस रहते हैं कि मार्केट वो ट्रैक कर गया है, वो फेलियर था। तो मार्केट ने जब यहाँ पे चौक किया, चौक करने के बाद ये चौक था, चौक करने के बाद इसको रीटेस्ट किया, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया था कि मैं यहाँ पे अब शॉर्ट की पोजीशन प्लान कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन प्लान करी। तो हमने अभी तक 500 पॉइंट्स कैप्चर कर चुके हैं और हमारे 1:1 आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे अपनी 50% क्वान्टिटीज़ बुक कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे जो फाइनल टारगेट्स हैं वो है दिस वन, ये जो एरिया, ये पीओआई। मैं क्या करता हूँ, पीओआई से पहले ही अपने टारगेट्स बुक कर लेता हूँ, क्योंकि ये ना एक जोन होता है। हो सकता है ये सपोर्ट जोन यहीं से एक्टिव हो जाए, हो सकता है बिटकॉइन यहाँ तक आए, हो सकता है इनकी लिक्विडिटी लेने यहाँ पे आए। तो हम इस छोटे से टारगेट्स के लिए क्यों जाएं जब हमें इतने बड़े टारगेट्स देखने को मिल चुके हैं मार्केट में। तो कोशिश करा करो जो सपोर्ट जोन होते हैं ना वहीं पे अपने टारगेट्स बुक करने की कोशिश किया करो। 100-200 पॉइंट बीटीसी के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, और 500,000 पॉइंट भी बीटीसी के लिए कुछ नहीं है। तो हमेशा प्लान करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के अपने टारगेट्स को। अब आते हैं गोल्ड में। गोल्ड में हम कितने दिनों से यही प्लान कर रहे हैं कि गोल्ड बहुत नैरो रेंज में ट्रैवल कर रहा है, एक साइडवेज जोन में है, वो जोन तोड़ नहीं रहा। और मैं गाइस ये भी बता दूं, अगर गोल्ड अपने 4000, जो ये 3950 का अगर सपोर्ट तोड़ता है तो गोल्ड लंबा जाएगा, कम से कम 6-7-8% के लिए गोल्ड क्रैश हो सकता है इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये। ठीक है, तो इसके लिए बी रेडी, चाहे आप इस वीडियो को अभी नोट करके निकाल लो, बट क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है 3950 के नीचे। अगर क्लोजिंग नहीं देता है गोल्ड इसके नीचे, अगर गोल्ड मान लो यहाँ पे आता है, इसको ब्रेक करता है, क्लोजिंग अपर साइड लेता है, तो इसका मतलब ये इसने यहाँ पे इन लोगों की लिक्विडिटी ले रखी है जिन्होंने यहाँ पे बाय करा है गोल्ड को। इनकी लिक्विडिटी ली, इनके एसएल खाए और यहीं से एसएल खा के मार्केट ऊपर की साइड मूव हो गया। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है गोल्ड में, ये सपोर्ट जोन पे, कि ये सपोर्ट जोन ब्रेक करता है कि नहीं। अगर सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं करता है और लिक्विडिटी लेके इस जोन के ऊपर निकल जाता है $4200 के ऊपर, तो हम शॉर्ट शॉर्ट इसको बाय करेंगे विद अ टारगेट ऑफ दिस। ये स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर इंट्राडे। ठीक है, गोल्ड में आपको बता दिया, अगर ये स्विंग ब्रेक होता है तो इसको बाय करेंगे यहाँ के टारगेट्स के लिए। अगर ये स्विंग ब्रेक होता है, ये सपोर्ट ब्रेक होती है, तो हम एक लंबे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, हमें गोल्ड में एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आपको मेरे से फॉरेक्स की एनालिस्ट चाहिए तो एक बार कमेंट में फॉरेक्स लिख दीजिए, तभी मैं मोटिवेट हूँगा आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज़ मैं क्रिप्टो, गोल्ड और निफ्टी की वीडियोस आपके लिए रोज़ लाता रहूँगा, या हफ्ते में 3-4 दिन तो मैं रख ही लूँगा। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट की वीडियोस थी, मैंने आपको मार्केट में क्लियर कट कहा था कि मार्केट ने यहाँ पे, हमने हमारी लास्ट वीडियो थी, मार्केट अगर मैंने कहा था गैप अप होती है, गैप अप होने के बाद ये सपोर्ट को अगर होल्ड करती है तो मैं शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे बाय के लिए अपॉर्चुनिटी प्लान करूँगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था जो मार्केट ने अब होल्ड कर लिया विद अ टारगेट ऑफ दिस। 24,000 के मैंने टारगेट्स दिए थे, मार्केट ने वो कंप्लीट किए। और मार्केट क्लोजिंग, ट्यूसडे की क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने फिर से, ये मंडे था फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे की क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने फिर से गैप अप हुआ। गैप अप ओपनिंग के बाद
एक दोबारा से अपनी पीओआई टेस्ट करी है। जो प्रीवियस पीओआई है मार्केट की रेजिस्टेंस ये वाली है। अब मार्केट के लिए एक मेजर हडल है इसको तोड़ना। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ इसको तोड़ता है तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाय के लिए। क्यों? मार्केट 3 दिन से गैप अप हो रहा है। मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं है ऊपर ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मार्केट को मोमेंटम चाहिए, फ्यूल चाहिए। फ्यूल कहाँ पे है? अब ये सपोर्ट, क्योंकि जो ये गैप्स थ्योरी होती है ये भी शॉर्ट फिल होती है। ये बिना गैप्स को फिल किए मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। अगर एक इन केस कोई न्यूज़ बेस्ड इवेंट आता है और गैप अप होती है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा बाई के लिए, क्योंकि ये इसका एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है जो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। देख सकते हो मार्केट कितने टाइम से इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकला ही नहीं है। ऑलमोस्ट 8 जुलाई से आज होगी है 29 जुलाई, एक महीना हो गया है मार्केट ये लेवल को तोड़ ही नहीं पा रहा है। बार बार ट्राई करता है, ट्राई करने के बाद वहाँ से डंप हो जाता है। ठीक है, कितनी बार मार्केट ने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करी, 1 2 3 4, आज पाँचवा अटैम्प्ट है। पाँचवा अटैम्प्ट में भी वो फेल हो गया। एट द एंड मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दे दिया। मार्केट को अगर इसे तोड़ना है तो यहाँ कहीं दोबारा से इसको लिक्विडिटी लेने आना पड़ेगा, और यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म करके एसएमसी का सेटअप बना के क्विक मोमेंटम अपर की साइड देना पड़ेगा। और मोमेंटम देने के बाद ये नहीं कि इसने ब्रेक कर दिया है तो इसको बाय कर ले, नहीं, कम से कम इसको 1 2 घंटे इस सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होने देना है। और अब ये रेजिस्टेंस अगर सस्टेन होगी, अब ये एक्ट करेगी एज अ सपोर्ट, एज अ फ्यूल, तो हम इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे बाय के लिए। अदरवाइज हम इसको वो करेंगे, अवॉइड करेंगे। अगर अब हमारा कल का प्लान क्या रहेगा, मार्केट साइडवेज ओपन होके यहीं कहीं खुलती है तो मैं शॉर्ट यहाँ पे पुट्स प्लान करूँगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पीओआई है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे बाय का कोई पोजीशंस अपनी प्लान नहीं करूँगा। अगर मार्केट गैप डाउन होती है नियर अबाउट दिस सपोर्ट 24,000 के आसपास, तो ये जो अब जोन है ये एक्ट करेगा इसका सपोर्ट। क्योंकि पहले जब जब मार्केट यहाँ पे आ रही थी तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है, मार्केट इसके ऊपर होल्ड भी कर चुकी है, बट अब इसको एक बार इधर रिटेस्ट करने आना ही होगा फॉर फर्दर मोमेंटम। अगर ये यहाँ पे रिटेस्ट करने नहीं आता और यहीं से इसको ब्रेक कर देता है तो वो ट्रैप होगा, ये बात याद रखना। क्योंकि मार्केट में फ्यूल ही नहीं है। फ्यूल कहाँ मिलेगा? ये 24,000 की सपोर्ट के पास। तो ये अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद इस सपोर्ट के आसपास आती है मार्केट, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँगा निफ्टी को बाय करने के लिए, मतलब कॉल साइड बाय करने के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ कहीं खुलती है 300 400 के आसपास, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। मैं प्लान करूँगा ओनली फॉर शॉर्ट, ओनली पुट साइड्स प्लान करूँगा। तो ये मेरा प्लान है कल के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर डाल दूँगा। अगर आप एसएमसी सीखना चाहते हैं तो भी आप हमें क्वेरी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो और हमारी कम्युनिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं जहाँ हम अपनी निफ्टी, एफ एंड ओ, क्रिप्टो, गोल्ड एंड फॉरेक्स की भी कभी कभी ट्रेड शेयर कर देते हैं। अगर कोई भी क्रिप्टो गोल्ड में किसी को कोई भी डाउट है तो हमें व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकता है। थैंक यू।